ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई नो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी। मेरी भी ग्रेजुएशन है, मेरे को भी बीटेक देखनी पड़ती है अपनी, तो आई गेस आपको थोड़ा बहुत शोर शराबा आ सकता है क्योंकि अब मैं अपने फ्लैट पर नहीं हूँ, मैं अपने हॉस्टल में हूँ। तो चलिए, ये सब चीज़ें तो बात की बात हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, एसएचएम। लास्ट टाइम मैंने आपको एसएचएम में फेज़र डायग्राम के बारे में पढ़ाया था। फेज़र डायग्राम जो कि एक टूल है जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको समझने के लिए। मैंने आपको एक बात बोली थी कि फेज़र डायग्राम के बिना भी एसएचएम को समझा जा सकता है, लेकिन फेज़र डायग्राम एक इम्पोर्टेंट और एक क्या बोलते हैं सिंपल टूल है जो कि हमारे क्वेश्चंस को और इजी वे में एसएचएम समझने में आसानी करता है। ये मैंने बताया था कि फेज़र डायग्राम एक प्रोजेक्शन है एसएचएम की सर्कुलर मोशन पर, यानी कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसकी प्रोजेक्शन, याद रखना, पार्टिकल की प्रोजेक्शन एक डायमीटर एंड पर एसएचएम कर रही होगी। समझे? तो चलिए, ये सब रूल्स हैं, ये सब आप पढ़ लेना लास्ट वीडियो में देख के। अब आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि सपोज इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, then how much time will it take to go at position x is equal to क्या बोलूँ प्लस √3a/2। चलिए, ये याद रखना आप लोग। करते हैं, थोड़ा टाइम आप करिए, पॉज करके करिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो है यहाँ पर सर्कल बनाना। एक सर्कल बनाइए प्यारा सा, ठीक है। और ये एक डायमीटर जिसमें मैंने मार्क किया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये बीच वाला क्या होता था हमारा मीन, जहाँ से हमने शुरू किया है। अब देखिए, पहली रूल क्लॉकवाइज पोजीशन में कर रहा है। ये देखो, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज पोजीशन में पार्टिकल चल रहा है और स्टार्ट पोजीशन कर रहा है, यानी कि यहाँ से पार्टिकल यहाँ इस पॉइंट से शुरू कर रहा है और इधर चलेगा पार्टिकल। अब ये बोल रहा है कि x इज इक्वल टू √3a/2, यानी कि ये कुछ पार्टिकल चला इतना, कितना चला होगा ω/t, समझे। और ये कितनी है a। तो जब हमने इसका प्रोजेक्शन लिया, यानी कि ये जो इसकी एसएचएम है इसमें आगे बढ़े, तो ये वैल्यू कितनी आई थी √3a/2, यानी कि इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे कितना आएगा √3a/2। अब ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को बना लेते हैं। ये मेरे पास 90 डिग्री, ये मेरे पास a और ये √3a/2। तो बताइए ये एंगल कितना होगा मेरे पास। क्या मैं बोल सकता हूँ a cos थीटा इज इक्वल टू √3a/2। तो cos थीटा कितना आ गया यहाँ से √3a/2। अब ये पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 30 डिग्री। तो ये अगर थीटा 30 डिग्री है तो ω/t 60 डिग्री होगा, क्योंकि ω/t प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। और थीटा यहाँ से कितना आया 30 डिग्री, तो ω/t कितना आ गया 60 डिग्री। चलिए, अब आते हैं मेन काम की बात पर कि पार्टिकल ने कितना कवर किया। पार्टिकल ने 60 डिग्री, इसका मतलब कितना होता है, ये π/3 कवर किया। अब π/3 की बात करते हैं। पूरा सर्कल, जो पूरा सर्कल है उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है t, और ये एंगल कितना है 2π। तो यानी कि एक को कवर करने में कितना टाइम लगेगा t/2π। तो वहीं हमारे पास कितना है π/3। π/3 को करने में कितना टाइम लगेगा t/2π इंटू π/3। अब बताओ, आ गया समझ? पाई ने पाई को उड़ा दिया, t/6। ये आ गया हमारे पास टाइम, और यही हमारा है आंसर। ये तो मेरे वो क्वेश्चन हुए जिनमें पार्टिकल स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टार्टिंग, यानी रेस्ट से शुरू कर रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम, जहाँ पर पार्टिकल मेरा किसी दूसरे पॉइंट से शुरू कर रहा है, फेज वाले क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए
कि अगर हमें दिया गया है कि एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू a/2 एंड मूविंग, याद करिए सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन इस बार मैं फेजर से कराऊंगा, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, फाइंड फेज कांस्टेंट। चलिए इसको पॉज करिए और करिए 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 चलो कर लिया होगा आपने। हाँ इसका आंसर 30 डिग्री है। चलो मैं कराता हूँ। सेम एक सर्कल बनाइए, बना दिया, ये लो बड़ा सर्कल बना दिया, इसका डायमीटर बनाइए और पॉजिटिव और ये नेगेटिव मार्क करिए, समझे। अब देखिए एक मिनट, ये पार्टिकल मेरा शुरू कर रहा है इस बार t इक्वल टू 0 पर, ये है यहाँ पर x इक्वल टू a/2 पर, और मेरा पार्टिकल देखिए, वो मैंने आपको बताया था कि हम मार्क कैसे करते हैं। कहीं यहाँ से शुरू कर रहा है पॉजिटिव a/2 से, ये अगर a है और ये माइनस a है तो पॉजिटिव a/2 पर है। अब पार्टिकल इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, वो कैसे बताएंगे हम। मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी पार्टिकल मेरा इधर जा रहा है, ये वाला नहीं जा रहा। तो देखिए अब है मेरा कुछ ये फेज एंगल, इसको बोलता हूँ फेज कांस्टेंट, और ये a है। तो जब मैंने देखिए जब शुरुआत यहाँ कर रहा है और इधर जा रहा है, तो इसका मतलब वो एक्सट्रीम पोजीशन आने वाली है इसकी, एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम पोजीशन आने वाली है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ऊपर। देखो ना, यहाँ से पार्टिकल यहाँ पर आएगा ना ए पर पहले, और यहाँ से पार्टिकल अगर मैं बोलता नेगेटिव में जा रहा है, यानी अगर मैं बोलता ये वाली कंडीशन, तो यानी 0 आने वाली है, तो पार्टिकल मेरा यहाँ पर होता और यहाँ से यहाँ जा रहा होता। चलिए करते हैं। देखिए अगर ये थीटा, तो ये वाला मेरा कितना आएगा, a साइन थीटा यानी फाई, a साइन फाई, तो a साइन फाई मेरे को कितना दे रखा है a/2, a ने एक उड़ा दिया, साइन फाई कितना आ गया हाफ, फाई कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। फेस कांस्टेंट मेरा 30 डिग्री क्या है 5/6, यही मेरा आंसर है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत लुल्लू क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, जो आसानी से हो जाते हैं। एक और करते हैं। चलिए थोड़ा सा अच्छा कराता हूँ सवाल आपके लिए। हाँ चलिए ये लिखते हैं, हमें गिवन दिया गया है, इट इज़ गिवन दैट एट t इज इक्वल टू 0, यानी टाइम बराबर 0, पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 0, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, x इक्वल टू 0 एंड मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब वो नेगेटिव डायरेक्शन चल रहा है, देखो ये चीज़ देखना, नेगेटिव डायरेक्शन। अब हम क्या करना है, फाइंड फेज कांस्टेंट। बताओ, पॉज करो उसको। चलिए वही सेम तरीका, गोला बनाया, डायमीटर बनाए, काटा इसको। अब देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब पार्टिकल ये देखिए यहाँ भी क्या बनाया हमने, ये पॉजिटिव और ये छोटा सा नेगेटिव, और ये था x इज इक्वल टू 0। अब बोल रहा है कि मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर 0 से इधर जा रहा है, तो पार्टिकल कहाँ पर होगा बताओ। पार्टिकल होगा यहाँ पर और यहाँ जा रहा है, तो पार्टिकल ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है यहाँ पर। तो मेरी स्टार्टिंग फेज कहाँ है, यहाँ, ये यहाँ ये वाले पॉइंट पर। मैंने आपको कहा था फेज कहाँ से देखते हैं, जो वर्टिकल लाइन है पॉजिटिव वाली, उससे फेज नापते हैं क्लॉकवाइज। तो ये होगा फेज मेरा, फेज कितना होगा 180, समझे। देखो दोबारा बताता हूँ कि पार्टिकल 0 पे था, x इक्वल टू 0 वाली लाइन पे था, इस पे, और जो नेगेटिव डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव जा रहा होता तो यहाँ से शुरू करता, अब वो नेगेटिव जा रहा है तो वो यहाँ से शुरू करेगा भाई, नीचे से, और यहाँ से जाके नेगेटिव में जाएगा, समझे, ऐसे नेगेटिव में। तो हम फेस कहाँ से देखते हैं, जो पॉजिटिव वाली लाइन है
उससे फेस देखते हैं। ये रही, ये मेरी है फेस और ये कितना है 180। चलिए इसकी प्रैक्टिस आप करके आना, एससीवी में बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा इसकी वेलोसिटी वगैरह के बारे में कि वेलोसिटी क्या है, और एक और मूविंग मैक्सिमम और मिनिमम मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे आपको। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है।